नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको हम लोग फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, का विश्लेषण भी देखने वाले हैं और उसके डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर चर्चा भी करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इन तीनों इंडिसेस के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर लगा हुआ है। आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हमेशा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करते हैं, क्योंकि यही उपयुक्त टाइम फ्रेम है इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। जबकि आपकी सुविधा के लिए आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हम लोगों ने लगा रखा है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन की बात करें तो 43,348 से 43,444 के बीच में दिख रहा है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 43,466 से 43,543 के बीच में है। सप्लाई जोन की बात कर ले दोस्तों, करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 43,843 से 44,056 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 44,344 से 44,433 के बीच में दिख रहा है। आगे आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। हमेशा की तरह हम लोगों ने इसके डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,433 से 19,457 के बीच में दिख रहा है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,497 से 19,521 के बीच में है। सप्लाई जोन की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,610 से 19,625 के बीच में दिख रहा है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,642 से 19,682 के बीच में है। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, कृपया इसे सुधार कर पढ़ लें। ये 19,682 है। आगे बढ़ते हैं और फिन निफ्टी के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,375 से 19,406 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,437 से 19,498 के बीच में है। सप्लाई जोन की बात कर ले दोस्तों, तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,661 से 19,738 के बीच में दिख रहा है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,923 से 19,985 के बीच में है। दोस्तों, हम लोग आगे इन तीनों इंडिसेस के एनालिसिस पर चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जो कि आप लोगों ने देखा था। इस चार्ट को हम लोग 5 मिनट पर कर लेते हैं ताकि एनालिसिस करने में हमें सुविधा हो। आप देख रहे होंगे दोस्तों, करेंट मार्केट प्राइस जो है बैंक निफ्टी का 43,740 पर चल रहा है, जबकि करीब करीब बराबर दूरी पर एक डिमांड जोन भी है और ऊपर एक सप्लाई जोन भी है। गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों इसमें, कि नीचे का जो डिमांड जोन है, उस 2 डिमांड जोन, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया है, 2 डिमांड जोन दिख रहे हैं, लेकिन उसके नीचे काफी लंबी दूरी पर डिमांड जोन है, जो कि मैंने मार्किंग नहीं किया है। मैंने देखा है चार्ट, काफी दूरी है। अगर किसी भी स्थिति में ना दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए डिमांड जोन के आसपास खुल जाती है, तो हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे और प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। और अगर प्राइस गैप अप कल खुल जाती है, ऊपर का एक सप्लाई जोन दिख रहा है आपको, जो वो काफी बड़ा है, अगर यहाँ इस बीच में कहीं खुलती है, 43,900 के आसपास खुल जाती है, तो वो निश्चित ही है कि फिर से सेलर हावी हो जाएंगे और उसे फिर से धकेलने की कोशिश करेंगे ताकि वो डिमांड जोन की तरफ आ जाए। दरअसल दोस्तों, एक गौर करने वाली बात यह है, सारे इंडिसेस में मैं देख रहा हूं कि काफी बेरिश चार्ट बन चुका है बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जितना बेरिश है, निफ्टी का उससे कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखता है चार्ट। अगर किसी भी स्थिति में ना दोस्तों, कल अगर काफी बड़ा वाला गैप डाउन खुल जाता है या इस दोनों डिमांड जोन को क्रॉस करता है ना, तो काफी बड़ा डाउनफॉल के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसी तरह से अगर डिमांड जोन आकर प्राइस किसी वजह से अगर ऊपर की हो जाती है, तो ये एक रिवर्सल का संकेत होगा, क्योंकि काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ये प्राइस अभी चल रही है डेली टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे आप देखेंगे इसे, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे प्राइस पहुंच चुकी है। डाउनफॉल की उम्मीद तो नहीं दिख रही है, लेकिन किसी भी हाल में
जैसा कि आप देख रहे होंगे ग्लोबल न्यूज वगैरह काफी सेंटिमेंट्स खराब हो चुके हैं युद्ध वगैरह को लेके, इसलिए उम्मीद है कि गैप डाउन भी खुले। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों कि अगर गैप डाउन खुलती है, काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन है, 2 सपोर्ट जोन है, इस दोनों सपोर्ट जोन से प्राइस पर की ओर मूव कर सकती है। हाँ, ये निश्चित ही है कि अगर ऊपर सप्लाई जोन के आसपास खुलती है, स्ट्रॉन्ग बायस बनता है, अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि इस सप्लाई जोन के बाद काफी लंबा फिर बड़ा एक जोन खाली है और इसको अगर क्रॉस करता है प्राइस तो निश्चित ही है इस सप्लाई जोन तक पहुंच सकती है, जो कि आपको दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। यही चार्ट हम लोगों ने पीछे निफ्टी का देखा है। निफ्टी में प्राइस करीब करीब डिमांड जोन के आसपास ही है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर प्राइस कल किसी हालत में इस जोन के अंदर खुलती है तो हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेंगे। पर का विंडो देख रहे होंगे काफी बड़ा है, इतना बड़ा गैप अप खुलना तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अगर खुल जाए किसी वजह से तो ऊपर बहुत नजदीक का सप्लाई जोन बना हुआ है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ खुलता है और ऊपर की ओर जाता है, पहला सप्लाई जोन तोड़ता है, फिर दूसरा सप्लाई जोन है, फिर दूसरा सप्लाई जोन को तोड़ना पड़ेगा, यानी हर्डल बहुत ज्यादा है ऊपर की ओर। इसलिए हम लोग गैप अप की स्थिति में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी न देख के शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना हमें ठीक रहेगा। प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम लोग। प्रत्येक रिट्रेसमेंट में ऊपर के रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को देखना है हम लोगों को। निफ्टी में अगर देखा जाए एक दिन के चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा बिल्कुल सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका था, जबकि निफ्टी जो है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बैंक निफ्टी से भी अच्छा दिख रहा है। ये निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी से काफी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी से काफी अच्छा दिख रहा है। बियरनेस निफ्टी में नहीं दिख रही है दोस्तों। 5 मिनट के चार्ट में भी थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे इस दोनों ये डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन के बीच में प्राइस डिमांड जोन के बिल्कुल नजदीक ही है। किसी भी स्थिति में गैप डाउन खुलता है तो हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखना चाहिए। हाँ, शुरू पे 5-10 मिनट तक बिल्कुल ही जल्दीबाजी में बिल्कुल डिमांड जोन के सहारे के 100% ऐसा ही होने वाला है। दरअसल दोस्तों शेयर बाजार में 100% तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अगर प्राइस खुलती है इस जोन में तो हम लोग वेट कर लेंगे थोड़ा 10-15 मिनट और देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रही है। अगर इसको तोड़ने के लिए जा रही है तो फिर से हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, प्राइस एक्शन के सहारे परफेक्ट रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करेंगे। अगर ये जोन जो है अगर टूट जाता है किसी भी वजह से तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, 15 मिनट का ही चार्ट, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। यही चार्ट है दोस्तों। इस चार्ट में भी देख रहे हैं कि प्राइस करीब करीब 2 जोन के बीच में फंसी हुई है और ये प्राइस जो है बिल्कुल फेयर जोन में है। होलसेल एरिया, फेयर एरिया और रिटेल एरिया क्या होता है, इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है, लिंक में आपको आई बटन के दिख रहा है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर निफ्टी का एनालिसिस भी देख लेते हैं। अगर प्राइस किसी वजह से गैप डाउन खुलती है तो वो पहले डिमांड जोन में जाने दीजिएगा, फिर डिमांड जोन में प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेंगे हम लोग। अगर प्राइस किसी वजह से गैप अप खुल जाती है तो वो निश्चित ही सप्लाई जोन पर चली जाएगी। प्राइस सप्लाई जोन पर कैंडल कैसा बन रहा है, 5 मिनट का कैंडल कैसा बन रहा है, 10 मिनट का कैंडल कैसा बन रहा है, वो देखकर रिजेक्शन कैसा है वो सब देखते हुए इस पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और डिमांड जोन तक प्राइस आने की उम्मीद कर सकते हैं आप। अगर किसी वजह से बिल्कुल बैक ओपनिंग हो जाती है तो ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि कम से कम सप्लाई जोन तक जाए, फिर से हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे और प्राइस थोड़ा बहुत घूमते हुए अगर नीचे आ जाती है तो फिर से हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे इसमें। दोस्तों यही एनालिसिस पहली बार मैंने इस वीडियो पर एनालिसिस का कोशिश किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने की तकनीक क्या हो सकती है और इस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि शेयर बाजार में डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनकी एक्यूरेसी अन्य किसी भी स्ट्रेटेजी पर वर्क करने वाले लोगों की एक्यूरेसी से जरूर अधिक होती है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्राइस डिमांड जोन में है या सप्लाई जोन में है या फेयर जोन में है। अगर डिमांड जोन में प्राइस है तो वो निश्चित ही सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ट्रेड देखेंगे, अगर प्राइस सप्लाई जोन में है तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड देखेंगे और अगर प्राइस फेयर जोन में है, कहीं भी बीच में फंसी हुई है, तो वो प्राइस एक्शन के सहारे जिधर भी सेंटीमेंट्स होगा, जिस तरह का सेंटीमेंट्स बाजार में बने रहेंगे या बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या दिखा रहा है उस ओर कोशिश करते हैं ट्रेड लेने का। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है कृपया बताएं मुझे, और भी इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में भी बताएं मुझे, ताकि वीडियो को और अच्छे से मैं बना पाऊं आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी आपके लिए दे सकूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो, मेरे चैनल को आप प्यार करते हैं,
मेरे चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोगों को डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में पता चल पाए और सभी अधिकांश लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, उन्हें सहायता मिल सके। एकमात्र ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हर मार्केट में काम करती है, चाहे वो कमोडिटी हो, करेंसी हो, स्टॉक हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, उस सभी चीजों पर एक स्ट्रेटेजी अच्छा काम कर सकती है, वो यही है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।